धमतरी नगर निगम बनने के बाद दूसरा कार्यकाल कांग्रेस का रहा, जिसमें महापौर के रूप में विजय देवांगन जी रहे। रविवार 5 जनवरी 2025 को उनका अंतिम दिन रहा। इस दिन वो सौहार्दपूर्ण से नगर निगम के सभी पत्रकारों से मुलाकात की अपने पार्षदों के साथ। इसके बाद कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्षदों और महापौर को कांग्रेस द्वारा विदाई दी गई। हम आज अंतिम उनके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर प्रखर टीवी बैठा हुआ है, जिसमें कुछ सवालात हैं और वो इनका जवाब देंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो पास जो कार्यकाल आपने गुजारा, बहुत सारी उम्मीदें लोगों की रहती है और बहुत सारी उम्मीदें नहीं भी हो पाती है। ऐसे सबसे पहले थे कि अपने कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धमतरी शहर की जनता को, जिन्होंने 5 साल पूर्व हमें नगर निगम की सत्ता को सौंपे थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। उनका मैं ऋणी रहूंगा हमेशा कि उन्होंने हमें सत्ता सौंपी, भरोसा करके सत्ता सौंपी और उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरपूर मैंने प्रयास भी किया है और सफलता भी मिली है। कुछ काम रुके भी हैं। साथ ही साथ हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों को धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से 5 साल का यह कार्यकाल संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। मेरे पार्टी के वरिष्ठ जनों को, मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से यह कार्यकाल संपन्न हुआ और इस कार्यकाल को संपन्न करने के लिए विशेष रूप से सहयोग करने वाले हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पूरे 5 साल तक लगातार मेरा सहयोग करने के लिए मीडिया क्षेत्र के समस्त लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल की उपलब्धि आप किसे मानते हैं अपना? जी, मैं पहले ही बताया हूं कि हम लोगों का नगर निगम में जवाबदारी ये है कि हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करें, परेशानी को दूर करें। तो कई बार छोटे छोटे काम भी लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं मिलती है। मैं अभी बता रहा था वही चीज को कि हम लोगों के बैठने के पहले घर में मीटर लगाने के लिए लोग 2-2, 3-3 महीना तक एनओसी लेने के लिए भटकते थे नगर निगम में। सबसे पहले आके हमने उस एनओसी प्रथा को समाप्त किया। आज के समय में आप लोग बिना एनओसी लिए नगर निगम में मीटर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक छोटा काम है चौपाटी, जिसको काफी समय से हम लोग सुनते आ रहे थे। आज वो चौपाटी मूर्त रूप लिया है, जिसका आनंद सभी शहरवासी उठा रहे हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग लगभग इस 5 साल के कार्यकाल में 2 साल का कोरोना कार्यकाल निपट गए, 3 साल बचा। 3 साल में भी 1 साल का समय जो है सत्ता परिवर्तन का रहा। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिला काम करने का, लेकिन जितना भी मिला है उसमें लगभग 150 करोड़ से ऊपर के काम हम लोगों ने रोड, नाली, पानी, सफाई, मूलभूत सुविधाएं, बिजली और आपका भवन आदि सब बना के हम लोगों ने लोगों को सुविधाएं प्रदान की है। और मैं अपने इस कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूं और जितना हो सके हम लोगों ने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। सभी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, कुछ काम बचा हुआ है, ये मानता हूं मैं। कुछ ऐसा कार्य जिसे आप मान सकते हैं कि ये विजय देवांगन का माइलस्टोन है? मैं हमारे इस कार्यकाल को भवनों का कार्यकाल में मानता हूं। हम लोगों ने अपने इस कार्यकाल में भवन बहुत बनाया है। अभी आप लोग जाके देखेंगे 10 तो ऐसे भवन बनाए हैं जो मीडियम क्लास के हैं। पहले हमारे पास सामुदायिक भवन एक बिलई माता मंदिर के पास होता था, जिससे कोई गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार उसको ले नहीं पाता था। हम जो अभी 10 सामुदायिक भवन बनाए हैं मीडियम क्लास का, वो उस भवन को हर छोटा आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार ले सकता है। वहां अपना शादी, छठी, मरनी का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो वो जो है पूरे शहर में 10 ठो बनाया गया है, जिसमें पूरे शहर के लोग उसका लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे भी सामुदायिक भवन बनाए गए हैं और सभी समाजों को नगर निगम से सहयोग करते हैं उनके लिए भवन, किचन शेड आदि बनाया गया है। तो यह हमारा जो कार्यकाल है, भवनों का कार्यकाल है। हम सभी ने बहुत ज्यादा भवन बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे कार्य जिसको आपको लगता है कि ये मेरे कार्यकाल में अधूरा रह गया, ये हो जाना चाहिए था? देखिए, नगर निगम में तो बहुत सारे हम लोगों ने काम किया है, उसको गिनाएंगे तो हमको अभी आधा घंटा लगेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि विशेष रूप से जो काम जो नहीं हुआ, जिसके लिए मुझे भी टीस हुई है, तो वो शहर का प्रमुख 4 मार्ग, सिहावा चौक से कुलियारी, मुजगहान से रत्ना बांधा चौक से मुजगहान, धमतरी से गंगरेल और बिलाई माता मंदिर से दोनों ओर, ये चारों रोड हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी
के भटगांव कार्यक्रम में घोषणा कराए थे और उसमें कार्यवाही भी चालू हो गई थी और वित्त विभाग में चारों रोड चला भी गया था, बजट में भी आने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। तो मैं वर्तमान सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये धमतरी शहर के लिए प्रमुख मार्ग है, प्रमुख काम है, इसे जरूर स्वीकृत करें। गोकुल धाम, हाईटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम में 3 प्रमुख और थे जो लोगों को काफी अपेक्षाएं थी। जी जी, बिल्कुल ठीक कहना है कि गोकुल धाम में हम लोगों ने प्रयास किया है। गोकुल धाम का जो काम है वो वहां हमारे शहर के लोगों से बात करके 54 रुपया प्रति स्क्वायर फीट में जमीन देने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन लोगों को जमीन का रेट और कम करवाना था। तो उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने 15 रुपये फुट स्क्वायर फुट में जमीन देने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति हमें अभी तक से प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन भी स्वीकृति आएगी, उन्हें 15 रुपये फुट में यदि जमीन मिलेगा तो गोकुल नगर बस जाएगा। और ये बात बस स्टैंड की और आपके मल्टी लेवल पार्किंग है, गोल बाजार का है। तो ये प्रस्ताव हम लोगों ने पूर्व में भी हमारे सरकार को भेजा था, अभी हमारे 1 साल में भी हम लोगों ने और प्रस्ताव को भेजा, उसकी स्वीकृति नहीं आई है। जो जरूरी है काम ये होना था। साथ ही साथ ऑडिटोरियम का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका टेंडर जो है 4-5 महीना पूर्व हो गया था, शेष जो बचा है वो काम, और मुझे यह आश्वासन दिया गया था अधिकारियों के द्वारा कि यह काम हमारे कार्यकाल के होते तक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल परेशानी बताते हुए काम को लोग पूर्ण नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में वही काम पूर्ण हो जाएगा। विपक्ष कई घोटालों का आरोप भी लगाया, खासकर अंतिम समय में आपके ऊपर भी सीधा सीधा लगाया है कि कुर्सी खरीदने में या जिम के सामान में ऐसे कई प्रकार के हार्पिक या कई प्रकार के आरोप विपक्ष ने लगाया आपके ऊपर। देखिए, आज के दिन मैं ज्यादा उनके लिए बोलना नहीं चाहता हूं। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि सारे आरोपों के जांच का मैं स्वागत करता हूं और आज भी करता हूं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आलोचना करना। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि आज तक से किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और 5 साल तक इस प्रकार का बहुत सारे आरोप लगे हैं। और आप उनसे जरूर पूछिए कि खाली आरोपी लगाए हैं और ऐसा क्यों हुआ है कि बार बार हमको आरोपी लगाना पड़ा, हमको सुनना पड़ा है। तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, वो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, और हम सभी जांच का पहले भी स्वागत किए और आज भी करते हैं। क्या आप फिर से महापौर की दावेदारी करेंगे? जी, यह जो चीज़ है ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करते हैं। पार्टी के हमारा जो भी आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। विपक्ष कैसा रहा 5 सालों में? विपक्ष ने अपनी ड्यूटी पूरी की है और उनकी आलोचनाओं को, उनके आरोपों को मैं ज़्यादा अन्यथा नहीं लेता हूं। उनकी ड्यूटी है, उनका काम है, और हमारा काम है काम करते रहना। हमने अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास किया है, उनकी बातों को ध्यान न देते हुए, और यही कारण है कि हमने बहुत ऐतिहासिक काम किया है जो वर्षों तक याद किया जाएगा। सभापति सहित आपके पार्षदों का कैसा सहयोग रहा? जी, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, मेरे पार्षद और मेरे पक्ष के पार्षद और मेरे सभापति, साथ ही विपक्ष के भी पार्षद, सभी का सहयोग रहा है, इसीलिए यह कार्यकाल निर्विघ्न संपन्न हुआ है। कई बार अधिकारियों की छोटी सी लापरवाही या कह सकते हैं मिसकम्युनिकेशन या आपको जानकारी नहीं देने के कारण से कई बार किरकिरी भी हो जाती है, तो वो कैसा सहयोग रहा? 5 साल में ऐसा कई बार समय आता है कि कई बार समझने में गलती हो जाती है, कई बार कोई अधिकारियों से कुछ त्रुटि हो जाती है, तो कुछ परेशानियां आती रही है और जिसको हम लोग उसका निराकरण करते रहे। आगे नगरीय निकाय चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? आपके तो 5 साल कार्यकाल का फायदा आगे चुनाव मिलेगा? जी, आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के सभापति और कांग्रेस के अधिक से अधिक पार्षद चुन के आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये थे 5 जनवरी तक महापौर पद पर विराजमान विजय देवांगन जी, जिन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल एक उपलब्धियों में रहा। कुछ चीजें ऐसी रही जो अधूरे भी रह गए, जिनके उनको टीस है, और वो निश्चित रूप से उसकी जो फायदा है जो आगे नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगा। पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी काफी सहयोग उन्होंने बताया। अंतिम दिन हालांकि वो किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है, यदि वो आरोप सिद्ध कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। 5 साल में कोई भी विपक्ष उनके आरोपों को जो है, उनके ऊपर घोटालों को जो है सिद्ध नहीं कर पाया। सारी चीज जो प्रक्रिया होती है वो नियमता होती है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।